सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? ओम का उच्चारण ओ। न्याय दर्शन की 241वीं कक्षा है। चतुर्थ अध्याय के प्रथम आहनिक के 60वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग वही है, जायमानो ह वै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते। तो उसके समाधान में ये सारी चर्चा हो रही है। एक बात सामने आई थी कि केवल मात्र एक ही आश्रम है गृहस्थ आश्रम, अन्य आश्रम नहीं होते हैं। उसी का समाधान चल रहा है। अन्य आश्रम भी होते हैं। तो उसमें स्पष्ट कर दिया है कि वेद मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ अन्य आश्रमों की चर्चा करते हैं। पृष्ठ संख्या 251 पर तीसरा अनुच्छेद है, इति नु कामयमानो अथ अकामयमानो यो अकामो निष्कामा आत्मकामः आप्तकामो भवति न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इहैव समविलीयन्ते ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति इति। इससे पहले जो दूसरा अनुच्छेद है, इस पर हम लोग कल विचार कर रहे थे कि प्रत्येक मनुष्य जो है कामनाओं वाला है। बिना कामना के कोई भी मनुष्य जी नहीं सकता। संसार में एक नियम है, कोई भी आत्मा हो, चाहे वो किसी भी योनि में, प्रत्येक आत्मा की कोई ना कोई कामना होती है। चींटी की कामना उसको भोजन की कामना है, इसलिए वो चींटी जो है ढूंढती रहती है भोजन को। कुत्ते की भी अपनी कामना है, वो भी भोजन ढूंढता रहता है कुत्ता। गाय की अपनी कामना है, वो घास ढूंढती रहती है। किसकी कामना नहीं? पशु को देखो, पक्षी को देखो, कीड़े को देखो, मकोड़े को देखो, कोई भी ऐसा प्राणी आपको नहीं दिखेगा जिसके अंदर कामना ना हो। और मनुष्यों की देखिएगा, मनुष्यों की तो अथाह कामना है, कामनाओं का भंडार है, अनगिनत कामना है। तो कहा है दूसरे अनुच्छेद में, अथो खलु आहु काममयः एव अयम पुरुषः। ये जो मनुष्य है तो कामनाओं वाला है, कामनाओं से भरा हुआ है। बिना कामना का कोई पुरुष नहीं हो सकता। इसलिए स यथा कामो भवति, वो जिस जिस कामना को लेकर के जीता है और जैसी कामना करता है, यथा कामो भवति, जिस कामना को लेकर के वो मन के अंदर विचारता है, मेरे को गाड़ी चाहिए, कोई कामना करता है मेरे को मकान चाहिए, कोई कामना करता है मेरे को जो भी चाहिए। सबकी आवश्यकताएं, सबकी कामनाएं अलग अलग है। और जैसी कामना मन में लाता है, समझने का प्रयत्न करना, जैसी कामना को मन में लाता है, अभी कर्म स्टार्ट नहीं हुआ है,
केवल कामना है, विचार आया है। इस बात पर ध्यान करना, ये जो कामना है, आप सोचते हैं अभी मेरे पास गाड़ी भी होनी चाहिए, मेरे पास मकान भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, हाँ ये भी हो जाना चाहिए, वो भी हो जाना चाहिए। जितने भी चाहिए चाहिए करके जितने भी विचार आप लाएंगे, इन्हीं को तो वृत्ति कहते हैं। दुनिया भर की वृत्तियां ला सकते मन के अंदर। ये मन की कामना है। जब उस कामना को क्रतु बना देते हैं, यथा कामो भवति तथा क्रतुर्भवति, वैसा ही वो क्रतु बन जाती। जैसी कामना मन में आ जाती है, उस कामना को अगर वो संकल्प कर देता, उसको व्रत के रूप में बदल, हाँ मेरे को इसको पूरा करना है, मैं पूरा करूंगा, जब निर्णय लेता है, यही संकल्प है, मेरे को ऐसा करना है, ये निर्णय है, डिसीजन है ये। तो फिर वो कर्म बन जाता है। और जब तक निर्णय नहीं लेते हैं, क्रतुत्व की श्रेणी में उसको नहीं लाते हैं, संकल्प की श्रेणी में उसको नहीं लाते हैं, तब तक वो तो विचार है। आप दुनिया भर के विचार करते, उसी को तो चिंता कहते हैं। जितने भी मन के अंदर विचार चल रहे होते हैं, वो विचार अच्छे हो या बुरे हो, वो सब चिंताएं, याद रखना। मैं उसको मारना चाहता हूं, उसको काटना चाहता हूं, ये भी एक चिंता है। और ये भी एक चिंता है कि मेरे को इतना पैसे चाहिए, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मेरे को और चाहिए, मेरे को और चाहिए, ये भी एक चिंता है। पैसे की चिंता है। अच्छा, और मैं बताता हूं, जो मैं आजकल यज्ञ नहीं कर रहा हूं, मेरे को यज्ञ करना चाहिए, आज यज्ञ नहीं किया है, यज्ञ करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, कब करूंगा? भाई आप चिंता तो कर ही रहे हो ना, विचार तो चला रहे हो ना। तो आप यज्ञ की चिंता करो, चाहे धर्म की चिंता करो, चाहे वेद की चिंता करो, चिंता तो चिंता ही होती है, और दोनों ही हानिकारक है। आप अधर्म की चिंता करो तो भी हानिकारक है, धर्म की चिंता करो तो भी हानिकारक है। चिंता तो हमेशा चिंता रहेगी। उस चिंता का कोई अर्थ नहीं है जब तक वो कर्म के रूप में उनको स्थापित नहीं करेंगे। इसलिए वो वृत्ति है। वृत्ति अच्छी भी होती है, वृत्ति खराब भी होती है, वृत्ति वृत्ति है। इसलिए तो अच्छी वृत्तियों को भी रोकना पड़ता है, गलत वृत्तियों को भी रोकना पड़ता है। तो यथा कामो भवति, जैसी कामना मेरे मन के अंदर, आपके मन के अंदर, किसी के मन के अंदर कामना उत्पन्न होती है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो भी विचार आता है वो कामना है। वो कामना का स्वरूप क्रतु के रूप में बन जाएगा। तथा क्रतुर्भवति, अर्थात वो संकल्प लेता है, वो व्रत लेता है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही करना चाहता हूं, वो संकल्प लेता है, अर्थात निर्णय करता है, मेरे को ये काम करना ही करना है। तो तथा क्रतुर्भवति, वो संकल्पित होता है, वो व्रति बन जाता है, तब उसका कर्म बन जाता है, वो मानसिक कर्म बन गया। क्योंकि संकल्प तो मन में होता है और कामना भी मन में होती है। जब तक कामना के रूप में रहेगी वो, तब तक वो कर्म नहीं है। इसलिए तो उसको तृष्णा कहा जाता है, और तृष्णा हानिकारक होती है। जब उसको संकल्प में परिवर्तित करते हैं, उसको क्रतुत्व में लाते हैं, तो कर्म बन जाता है, वो मानसिक कर्म हो जाता है। यथा क्रतुर्भवति, जैसा उसका संकल्प होता है, जैसा उसका व्रत होता है, तथा तत्कर्म कुरुते, फिर उस मन में किए गए कर्म को, मन में संकल्पित कर्म को फिर तथा कुरुते, तथा कर्म कुरुते, वो फिर शरीर से करता है। ये वाणी से करता है, क्योंकि कुछ कर्म वाणी से करने योग्य होते हैं, कुछ कर्म शरीर से करने योग्य होते हैं। मानसिक कर्म तो हो गया व्रत लेते ही, क्रतुत्व के हाथे ही, लेकिन उसको जब मन से करना है तो मानसिक कर्म हो गया, तो हो गया आपका संकल्प लेते ही मानसिक कर्म हो गया, मानसिक फल मिलेगा। या यूं कहूं, अब थोड़ा सा भाषा को हमको बदलना होगा, मानसिक कर्म होते ही उसका
धर्माधर्म संस्कार बन गया। अब मैं फल नहीं बोलूंगा अब आपके सामने, क्योंकि कर्म सीधा फल नहीं देता, ये आपने पढ़ा है। कर्म सीधा फल नहीं देता, आपने पढ़ा है पीछे। तो जैसे कर्म होता है तो हमारा धर्माधर्म बन जाता है। अब वो धर्माधर्म आगे जाकर के फल देगा, तो धर्माधर्म बन गया हमारा। तो अब उसको यथा क्रतुर्भवति तथा तत्कर्म कुरुते, फिर उसको उसी संकल्प के अनुसार वो वाचनिक करना है तो वाचनिक कर्म करेगा, और वो शारीरिक करना है तो शारीरिक कर्म करेगा। और जैसे कर्म करता है, यद कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते, वो फलीभूत हो जाता है वो कर्म। यथा कर्म कुरुते, जैसे वो कर्म करता है वो फलीभूत होता है, अर्थात वो फल निश्चित हो जाता है उसका। तद अभिसंपद्यते का मतलब है उस कर्म का फल बिल्कुल मिलेगा उसको। आज ही मिलेगा ऐसा नहीं, कब मिलेगा ये नहीं कह सकता मैं, पर निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा मिलेगा। तो तद अभिसंपद्यते, वो उसका कर्म का फल अवश्य मिलेगा। वो मतलब फलदायी कर्म उसका बन गया है, यानी वो कर्म फल के साथ जुड़ जाता है, इसका यह अभिप्राय है। इति कर्म भी संसरणम उक्त्वा प्रकृतम अन्यत उपदिशन्ति। इति कर्म भी, इस प्रकार, इति का मतलब इस प्रकार से, कर्म भी इन समस्त कर्मों से संसरणम उक्त्वा, संसार में आने की प्रक्रिया को बता करके, ये संसरणम का मतलब समझ रहे हैं ना, जन्म लेना फिर मृत्यु को प्राप्त करना, जन्म लेना फिर मृत्यु को प्राप्त करना, ये संसरण है, आना जाना, आवागमन निरंतर चलता रहेगा। तो इस संसरण को, इस जन्म मरण को बता करके, उक्तवा बता करके, प्रकृतम, जो प्रकरण में जो अन्य आश्रमों की बात है उसको कहना चाहते हैं। तो प्रकृतम अन्यत उपदिशन्ति, प्रकरण में जो और आश्रम हैं उन आश्रमों के बारे में उपदिशन्ति, ऋषि लोग उपदेश करते हैं। अब क्या उपदेश करते हैं तो देखिएगा, इति नु कामयमानो यथा कामयमानो, इति नु का मतलब ऐसा शास्त्र कहता है, ये सुनिश्चित बात है, कामयमानः, कामना करता हुआ, अथ अकामयमान, एक होता है कामयमान, एक तो कामना करता जाता है, जैसा कि अभी बताया कामना करता है, क्या क्या कामना करता है। अथ अकामयमान, एक कामना ही नहीं करता है। अब कामना नहीं करता का मतलब इसको समझना है। कामना नहीं करता का मतलब जैसा कामना या जैसी कामना हम लोग करते हैं ना, अकामयमान का मतलब है जैसी कामयमान का मतलब है हम सब लोग, जैसी हमारी कामना है। और अकामयमान, हम जैसी कामनाएं करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, वो अकामयमान है। हमारी कामना अलग प्रकार की होती है, उसकी कामना अलग प्रकार की होती है, उसको ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ये तो सब हम खुश करते दुनिया को। देखो जी, मैं भगवान को पाना चाहता हूं, मैं बस भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, मेरे को भगवान का आनंद चाहिए, ये सब हमारे ऊपर ऊपर की बात है, हम बिल्कुल नहीं चाहते। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कोई नहीं चाहता, जो चाहता है वो उसका दिखता है, उसका व्यवहार दिखता है हमको। जो ये कहता है कि मैं भगवान का आनंद चाहता हूं, वो इसकी वाणी बोल रही है, उसका कर्म नहीं बोलता है, उसका व्यवहार नहीं बोलता है, उसका धर्म नहीं बोलता है। क्योंकि ये जैसे मैं पैसा चाहता हूं, उसे हो गए, मिल जाएगा पैसा, रोज बोलते जी मैं पैसा चाहता हूं, पैसा चाहता हूं, पैसा चाहता हूं, पैसा चाहता हूं, तो आप क्या बोलोगे उसको? ये बोलता है, करता नहीं है। और इसको बोलते हुए मैं कई साल से देख रहा हूं, ये बोलता है पैसा चाहिए, लेकिन पैसे के लिए कोई काम नहीं करता, तो ऐसे कैसे पैसा मिलेगा उसको? तो ठीक इसी प्रकार से
हम लोग भी, हाँ जी मैं भी समाधि लगाना चाहता हूँ, मैं भी ईश्वर का आनंद, मेरे को ईश्वर का आनंद चाहिए, बस एक बार भगवान का आनंद मिले, ऐसा उसको लगता है जैसे कि एक छू मंत्र वाली सिस्टम है, ऐसे मिल जाएगा उसको। ऐसा नहीं होता है। तो कहते हैं अकामयमान, अर्थात जैसी कामना हम लोग करते हैं ऐसी कामना बिल्कुल नहीं करता वो, इसलिए उसको अकाम कहते हैं। अर्थात उसकी कामना हमारी कामना में जमीन आसमान का अंतर होता है, वो ईश्वर की कामना करता है। इसको महर्षि स्वामी दयानंद ने एक शब्द का प्रयोग किया। महर्षि स्वामी दयानंद ने उसके लिए कहा ईश्वरेशना। हमारी जो कामना होती ना, हमारी कामना धनेशना की होती, धन की एशना, धन की कामना करते हैं हम लोग। एक बात, हम पुत्र की कामना करते हैं, पुत्र हो पुत्री हो, हम इसके बिना जी नहीं सकते। आप किसी को भी लीजिएगा, साधु संत फकीर किसी को भी ले लो, सब पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो जन्म देता है वो पुत्र होता है, एक विद्या देता है वो भी पुत्र होता है। जिसको आप बोलते हैं ना चेले चेली, उसकी बड़ी कामना होती है गुरु की, उसके बिना वो जी नहीं सकता। तो हमारी जो कामना होती है तो धन की होती है, या पुत्र की होती है, या लोक की होती है, नाम की होती है। हर आदमी दिखाना चाहता है, हर आदमी। लोकेशना का मतलब क्या होता है, उसका मोटा अर्थ बता रहा हूं, दिखावा, दिखाना है उनको, लोकेशना है। साधु भी दिखाता है, गृहस्थी भी दिखाता है, हर कोई दिखाता है, लोकेशना से ग्रस्त होता है। तो हम इन तीनों से जब युक्त रहते हैं तो हमारे मन में ईश्वर की एषणा नहीं रहती। ये कहने की बात है, लोगों को खुश करने वाली बात है, वास्तव में हम ईश्वरेषणा से युक्त रहते नहीं। जैसे धनेषणा से युक्त रहते हैं, जैसे पुत्रेषणा से युक्त रहते हैं, जैसे वित्तेषणा, धनेषणा का मतलब वित्तेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, जैसे इन एषणाओं से युक्त होते हैं, वैसे ईश्वरेषणा से हम युक्त नहीं रह सकते। क्योंकि ईश्वरेषणा के आते ही तीनों हट जाएंगे, ये तीनों के रहते हुए ईश्वरेषणा नहीं रह सकती हमारी, ये याद रखना, संभव नहीं। और ईश्वरेषणा के आते ये तीनों हट जाएंगे, और इन तीनों के रहते हुए ये तीनों को, तीनों में से किसी एक को भी रखेंगे ना, ईश्वरेषणा हट गई, समझ लेना, ईश्वरेषणा नहीं रहेगी। तीनों में से एक भी रहे तो ईश्वरेषणा तो हट गई, वो नहीं रह सकती, दोनों साथ नहीं चल सकते। ये तीनों साथ चल सकते हैं, वित्तेषणा है तो उसको पुत्रेषणा भी होगी, पुत्रेषणा है तो उसको लोकेषणा भी होगी। लेकिन इन तीनों में से एक भी एषणा रहेगी तो ईश्वरेषणा नहीं रह सकती, दोनों विरोधी एक दूसरे। ईश्वरेषणा है तो ये तीन नहीं रहेंगे, ये तीनों में से कोई एक रहेगा तो ईश्वरेषणा नहीं रहेगी। ये दोनों सांप नेवले के समान है। तो ये जो अकामय माना है ना, वो ईश्वरेषणा है। इन तीनों एषणाएं जिसके पास नहीं है वो अकाम है, अर्थात ईश्वरेषणा है। तो कामयमाना अथा अकामयमाना, दो बातें कही, एक कामना करने वाला और एक इन कामनाओं को, जिन कामनाओं को हम करते हैं उन कामनाओं को न करने वाला अकामयमाना है। यो अकाम, अब हम कामना वाले को तो बता दिया था अभी ऊपर, अब अकाम वाले को बता रहे हैं कि अकाम कैसा होता है। मतलब जैसी कामना हमारे में होती है ऐसी कामनाओं को न रखने वाला कैसा होता है। यो अकाम, जो अकाम है, हमारी कामनाओं से रहित है, उसको हम निष्काम कहते हैं। निष्काम का मतलब है इन कामनाओं को कभी नहीं करता, इन कामनाओं से कोसों दूर रहता, इन कामनाओं से रहित है इसलिए वो निष्काम है, वैसे निष्काम नहीं है। तो अब निष्काम शब्द के दो अर्थ हैं,
एक निष्काम का अर्थ होता है कोई कामना नहीं रखना, ये ईश्वर मात्र कर सकता है ऐसा। हमसे ईश्वर की कोई कामना नहीं। कामना को भी समझ लीजिएगा, अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा को कामना कहते हैं। अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा को कामना कहते हैं। ये कामना की परिभाषा बता रहा हूं। अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना को, अप्राप्त को प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये है कामना। और ऐसी कामना योगी में भी होती है और भोगी में, हम सब लोगों में होती है। बस अंतर इतना है, हम सब लोक की कामना करते हैं या वित्त की कामना करते हैं या पुत्र की कामना करते हैं, और योगी जो है केवल ईश्वर की कामना करता है। उसी ईश्वर की कामना करने वाले को अकाम कहा है, क्योंकि हमारी जैसी कामना उसकी नहीं। इसका मतलब वो बिना सर्वथा कामना रहित नहीं है योगी। लेकिन ईश्वर जो है वो निष्काम है, उसको अप्राप्त को प्राप्त करने की कोई कामना नहीं है। हमारे में और योगियों में कामना बराबर है, बस कामना का प्रकार अंतर है। एक तो इन तीनों ऐशनाओं की कामना रखते हैं और एक ईश्वर की कामना रखता है। पर ईश्वर में न तीनों ऐशनाओं की कामना है, ना ईश्वर ऐशना की कामना, वो खुद ईश्वर है। अर्थात उसको अप्राप्त कुछ है ही नहीं, सब प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है। इसलिए फिर वो अप्राप्त को प्राप्त करने वाली कोई कामना है ही नहीं उसके पास में। इसलिए परमात्मा को एक्चुअल में निष्काम कहा गया है, इसलिए उसको अकामा कहा है। अकामो धीरो अमृता स्वयं, वहां पर। और आपको यह भी बताया गया कि शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक मुख्य अर्थ, एक गौण अर्थ। तो अकामा निष्कामा का मुख्य अर्थ केवल केवल ईश्वर में घटित होता है, और अकामा निष्कामा का अर्थ, गौण अर्थ जो है, योगी में घटित होता है। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? अकामा का हो या निष्कामा का हो, इसका मुख्य अर्थ केवल मात्र ईश्वर में घटित होता है, और इन शब्दों का जो गौण अर्थ है वो केवल योगी में घटित होता है। हमारे में भी बात नहीं घटित नहीं होती। आज मैं यात्रा करके कहीं से आया हूं, मतलब थोड़ा सा, यानी उत्तर प्रदेश में जो नोएडा है वहां से दिल्ली में आया हूं, तो थोड़ा सा लंबा रास्ता है। रास्ता जो मेरे को ला रहे थे यजमान, तो उनके साथ में मेरी बात हो रही थी, यही निष्काम सकाम की चर्चा हो रही थी। तो मैंने उनको यही बात कही है कि ये जो सकाम निष्काम क्या होती है, मुझे संयोग से वही बात आ रही है यहां पर। हर शब्द का मुख्यार्थ और गौणार्थ होता है, ये आपने पढ़ ही लिया है कुछ समय पहले। तो यहां सकाम का मुख्यार्थ भी आपको पता है। ऐसे हर शब्द का, जैसे निष्काम है तो जिसकी जो प्रसंग चल रहा है, अकामा कहो निष्कामा कहो, इसका मुख्य अर्थ केवल ईश्वर में घट रहा है, क्योंकि उसकी कामना ही नहीं है। कामना का अर्थ बताए अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना। कोई कहेगी कि हम सब मुक्ति को प्राप्त कर ले, ये तो कामना भगवान में है। बिल्कुल है, क्योंकि ये कामना में और वो कामना में अंतर है ना। क्योंकि हमने कामना की परिभाषा ही ऐसी किया है ना, कि अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा को ही कामना कहते हैं, और ऐसा अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह तो भगवान में है ही नहीं। तो इस कामना के परिभाषा के अंतर्गत वो आता ही नहीं ईश्वर। अब अलग रूप से आप उसको कामना शब्द का प्रयोग करो, हमें कोई आपत्ति नहीं आपकी भाषा में, लेकिन शास्त्रीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? ईक्षण कहते हो उसको। ये जो हम कहते हैं ना कि सब आत्माएं मुक्ति को प्राप्त करने की कामना ईश्वर करता है, ये हमारी भाषा है। वास्तव में ये कामना करता है, ये ईश्वर के साथ ये कामना शब्द का प्रयोग इस रूप में प्रयोग कभी नहीं हो सकता।
उसके लिए ईक्षण शब्द का प्रयोग किया है उपनिषदकारों ने, दर्शनकारों ने या शास्त्रकारों ने। वो ईक्षण करता है। उसका उस शब्द को कहते हैं ईक्षण। ईक्षण का मतलब है वो सब आत्माएं मुक्ति को प्राप्त करे ऐसी ईक्षण करता है, ऐसी इच्छा रखता है। वो ईक्षण शब्द का प्रयोग किया है। तो वो इस कामना वाले स्वरूप में, इस परिभाषा में ईश्वर आता नहीं। मोटे तौर पर आप भले बोल दो, लेकिन वो कामना में, इस कामना में जमीन आसमान का अंतर है। अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा तो भगवान में है ही नहीं है। और जो हमारे लिए जो वो ईक्षण करता है कि हम सब मुक्ति को प्राप्त करें, हम सब दुखों से मुक्त हो जाएं, हम सब अपने प्रयोजनों को पूरा करें, ये जो ईक्षण है उसका, वो हमारे लिए है। और वो तो हमेशा रखता है, ये छूटता नहीं भगवान में। इसलिए वो अविद्या वाली कामना तो कोई है ही नहीं उसके पास में। हमारे पास तो अविद्या वाली कामना है। उन्हीं अविद्या वाली कामनाओं को हटा करके विद्या वाली कामना को लाना है, जिसका नाम है ईश्वरेशना। इसलिए उसका अलग नाम दे दिया ऋषि दयानंद ने। तो ये जो अकाम है, ये अकाम निष्काम है। ये गौण अर्थ में निष्काम है योग, मुख्य अर्थ में ईश्वर है। और ये जो इसका निष्काम है, देखिए इसको निष्काम को खोल रहे हैं आगे। देखो निष्काम का मतलब बता रहे आगे। अकाम का अर्थ निष्काम बोला, फिर उस निष्काम को खोला है आत्मकाम। आत्मा की कामना है उसकी। आत्मा को जानो, आत्मा का दर्शन करो, चाहे वो आत्मा जीवात्मा हो चाहे वो परमात्मा हो, ये कामना है योगी में। निष्काम अर्थात आत्मकाम, उसी को खोला है आप्त काम। उस आत्मा को प्राप्त करने की कामना है। आप्त का मतलब प्राप्त। तो आप्त काम होता है, यानी आत्मा को प्राप्त करने की कामना है उसको। तो ऐसी जो कामना करता है वो इन कामनाओं को बिल्कुल नहीं कर सकता। यानी पुत्रेष्णा को, वित्तेष्णा को, लोकेष्णा को नहीं कर सकता है। इन येषणाओं में, जो इन येषणा में रहेगा वो इस येषणा में आ नहीं सकता। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती। जब आत्मा काम बनता है, निष्काम बनता है, अकाम बनता है, उसके तस्य, उस आत्मकाम वाले व्यक्ति के प्राणा, ये जो प्राण है, जो हम प्राण इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं ना, श्वास प्रश्वास चल रहा है हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो प्राण चल रहे हैं, वो प्राण न उत्क्रामंती, ये उत्क्रमण नहीं करते, अर्थात अगले शरीर के लिए नहीं जाते, अगले शरीर को देने वाले नहीं बनते। न उत्क्रामंती का मतलब है ये उत्क्रमण, ये इस शरीर को छोड़ करके नहीं जाते। जैसे इंद्रियां जाती है, प्राण भी जाते हैं। तो ये प्राण नहीं जाते हैं, अगले शरीर की ओर नहीं बढ़ते हैं। फिर क्या होते हैं इन सबका? इहैव समविलीयन्ते, यहीं पर वो नष्ट हो जाते हैं। ये जो प्राण है वो आगे नहीं जाते हैं, यहीं पर समाप्त होते हैं, यहीं पर नष्ट होते हैं। फिर उसकी क्या स्थिति होती है उस आत्मा की, जिसके प्राण उत्क्रमण नहीं कर रहे हैं, अर्थात अगले जन्म को नहीं दे रहे हैं, और उसके प्राण यहीं समाप्त होते हैं। तो ब्रह्म एव सन, वो ब्रह्म बन गया है, वो ब्रह्म बन जाता है, वो ब्रह्म बन जाता है। तो ब्रह्म एव सन, वो ब्रह्म बन करके, ब्रह्म अप्येति, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ब्रह्म बन करके ब्रह्म को प्राप्त करता है, इसका अर्थ हमें समझना है। तो ब्रह्म बन करके ब्रह्म को प्राप्त करना, क्योंकि शब्द आते ही शब्द के अर्थ को समझना पड़ता है। ठीक है जी, शब्द आते ही शब्द के अर्थ को समझना पड़ता है। ब्रह्म बन करके ब्रह्म को प्राप्त होना। अब ब्रह्म का मतलब सीधा ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है, मुख्य अर्थ परमात्मा।
क्योंकि हर शब्द के मुख्य और गौण अर्थ होते हैं। तो ब्रह्म का मुख्य अर्थ है परमात्मा, और ब्रह्म का गौण अर्थ क्या है? बड़ा बनता है। ब्रह्म एव सन, वो ब्रह्म बन करके, अर्थात बड़ा बन करके, महान बन करके, क्योंकि ये छोटा काम है जी। लोकेशना को त्याग करना, वित्तेशना को त्याग करना और पुत्रेशना को त्याग करना है। एक बात बोलूं जी मैं आपको क्या मैं अपने आप को भी बोल सकता हूं आपके लिए? क्योंकि मैं केवल आपके लिए बोलूंगा तो आपको लगता है, ठीक है, तो चिपके रहते हैं ना आदमी, चिपक करके रहता है। जो एक आश्रम को छोड़ के दूसरे आश्रम में जो नहीं जाता है वो चिपका रहता है रिलेशन के साथ में, स्वस्वामी संबंध के साथ में। उनको छोड़ना नहीं, कोई पति को, कोई पत्नी को, कोई पुत्रों को, कोई पुत्रियों को, जो संबंध हमारे बने हुए उनको हम त्याग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप मेरे को भी कह सकते हैं, आप भी तो पुत्र के साथ चिपके हुए, शिष्यों के साथ चिपके हुए, आप शिष्यों को नहीं त्याग करना चाहते हैं, ऐसा हमको भी कह सकता है व्यक्ति। तो तृष्णा तो हमारे में भी हो सकती है ना, सन्यासी में भी हो सकती है, आचार्य में भी, किसी में भी हो सकती है जो इस मार्ग में चलता है, जिसके बहुत सारे पुत्र होते हैं, जिसके बहुत सारे, आपकी भाषा में चेले चेली जो भी आप बोलते हैं, तो ये भी एक ऐशना है। तो इन ऐशनाओं को त्याग करना, जैसे आपको पुत्रेशना को त्याग करना आपके लिए बड़ा कठिन हो रहा है, तो इन गुरुओं को भी कठिन हो रहा है इन पुत्रेशना को त्याग करना। दोनों चिपके हुए हैं और दोनों ईश्वरेशना को पा नहीं सकेंगे, ईश्वर से कोसों दूर रहेंगे जो भी होगा। और इनको त्याग करना ये छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा आदमी बनता है, फिर वो महान बनता है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। एक पदवी है, एक गद्दी है ये ब्रह्म बनना। आपने सुना है ना, चारों ऋषियों ने एक व्यक्ति को चारों वेदों का ज्ञान दे दे तो उसका नाम बना बड़ा है ब्रह्म, तो ब्रह्म बन गया, मतलब बहुत बड़ा बन गया। तो ये एक पदवी है, एक उपाधि है। हम बहुत सारी उपाधियों को लेकर के घूम रहे होते हैं। ये रिलेशन भी क्या है? माता बनना एक उपाधि है, पिता बनना एक उपाधि है, गुरु बनना, आचार्य बनना एक उपाधि है, पुत्र बनना एक उपाधि है, पुत्री बनना एक उपाधि है, सास बहू जो भी, ये सब उपाधियां हैं। इन उपाधियों को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जब ये सब बंधन छोड़ देता है, सर्वस्व को त्याग करना होता, अभी आगे बताएंगे, तो तब जाकर के वो ब्रह्म बनता है। तो ब्रह्म एव, ब्रह्म बन करके ही और ब्रह्म को प्राप्त करता है, अर्थात बड़ा बन करके ही बड़े ब्रह्म को प्राप्त कर रहा है। ब्रह्म एव सन ब्रह्म अप्येति, वो ब्रह्म बन करके ब्रह्म को प्राप्त करता है, बड़ा बन करके फिर बड़े को पाता है। और हम छोटे बन करके छोटे को पाने के चक्कर में लगे हुए हैं। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। जैसे कोई वित्तेशना में जुड़ा है, हम छोटे बनना चाहते हैं, ठीक है जी, मेरे पास करोड़ नहीं है तो करोड़ पाने की चेष्टा करता है, करोड़ है गए तो अरब की चेष्टा करता है। तो हम, हमारी चाह बहुत छोटी चीजों को पाने की है, अल्प चीजों में हम लगे हुए हैं। उपनिषद आपने सबने पढ़ी है, मेरे सामने जो मेरे से पढ़े हुए सब लोग उपनिषद पढ़े ना, तो उपनिषद में आता है अल्पे सुखम नास्ति, अल्पे सुखम नास्ति, उपनिषदकार ने कहा है। भूमा वै सुखम, बड़े में सुख है। ये भूमा परमात्मा है, बड़ा महान ब्रह्म में सुख है, संसार में सुख नहीं है। अल्प का मतलब संसार है, और भूमा जो है वो परमात्मा है। तो वो बड़ा बन करके बड़े को पाता है, और हम लगे हैं छोटे बनने के चक्कर में। हम
छोटे बनने के चक्कर में वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेशना में अगर हम लगे तो इसका मतलब सीधा है हम छोटे बनने की चेष्टा में लगे हुए, तो सदा छोटे बनकर के जिएंगे। हमें बड़ा बनना है, बड़ा बनेंगे तो बड़ा ही मिलेगा। हाँ जी, आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, ऐसे हर किसी से नहीं मिल सकता है ना, किस किस से मिलेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करामत करने पड़ेंगे, कुछ बड़ा, कुछ काम ऐसे करने होंगे कुछ ना कुछ, तो हम बड़े बन जाएंगे तो हम भी मिल सकते हैं। तो जैसे लोक में भी हर कोई व्यक्ति बड़े से नहीं मिल सकता, उसको भी कुछ बड़ा करना पड़ता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, तो बड़ा बनकर के बड़े से मिलता है। और हम लगे हुए छोटे बनने के चक्कर में, हमें ही सोचना पड़ेगा, और कौन सोचेगा? तो इसलिए कहा ब्रह्म एव सन, वो बड़ा बनकर के फिर बड़े ब्रह्म को पा लेता है, ये बात कही। तत्र यद उत्तम, वहां पर ये जो बोला है आपने, ऋण अनुबंधात अपवर्गा भाव इति एतद अयुक्तम इति, आपने वहां जो बोला है कि ऋणों के संबंध से अपवर्ग हो ही नहीं सकता, सबके साथ ऋण जुड़े रहते हैं, इसलिए अपवर्ग का प्रश्न ही नहीं उठता, तो शास्त्र उपदेश कर रहे हैं ना। ये शास्त्र किसके लिए उपदेश कर रहा है? जिसके लिए उपदेश कर रहा है वो गृहस्थ तो नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थ तो इन ऋणों में लगा रहता है, और जिसके लिए शास्त्रीय उपदेश कर रहा है वो गृहस्थ नहीं हो सकता। समझने का प्रयत्न करना। ये जो शास्त्र उपदेश कर रहा है कि निष्काम बनो, अकाम बनो, तब बड़ा बन करके बड़े ब्रह्म को पा सकते हो, ये किसके लिए उपदेश है? गृहस्थ के लिए तो हो नहीं सकता ये उपदेश, ये उसी के लिए होगा जो गृहस्थ में नहीं, ये याद रखना। इन सब बातों को समझने का प्रयत्न करिए, इसका समन्वय कर लीजिएगा, भ्रांति में मत रहिएगा। और उड़ती उड़ती बातों को सुनकर के वो जो होता है ना मीठा मीठा गड़ब कड़वा कड़वा तू, कोई आप नहीं जी घर में रह करके भी सब कुछ हो सकते, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगता है, घर में रह करके भी हो सकता है जी, घर में रह करके भी हम साधना कर सकते हैं जी, घर में रह करके भी ये भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी है क्या घर छोड़ना ही है? क्योंकि ये बातें जो कहेंगे ना आप कहने वाले, वो सब घर ना छोड़ने वाले होते हैं। हाँ याद रखना, वो सब शास्त्रों के नियमों के, ईश्वर के, वेद के, ऋषियों के सिद्धांतों का फॉलो न करने वाले होते हैं, ऐसा बोलते हैं। फिर वो बातें आपको बड़ा अच्छा लगता है, और वही लोग आपको भाते हैं, बढ़िया अच्छी बात है, लगे रहो ठीक है जी। तो यहां पर कहा जा रहा है कि तत्र यदुक्तम, आपने ये जो बात कही है, ऋण अनुबंधात अपवर्गाभाव, ऋण के संबंध होने से अपवर्ग ही नहीं हो सकता, इति एतद अयुक्तम, आपने बिल्कुल गलत बात कही है। अगर वो बात है तो फिर ये उपदेश क्यों करता है शास्त्र? और ये उपदेश गृहस्थ के लिए तो हो नहीं सकता, क्योंकि गृहस्थ तो इन ऋणों को पूरा करने में लगा हुआ है, वो नहीं कर सकता। फिर भी ये उपदेश कर रहे हैं, इसका मतलब गृहस्थ से अलग कोई आश्रम है जिसके लिए उपदेश हो रहा है, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गया जी? ये चत्वारः पथयो देवयानाः इति च चातुराश्रम्य श्रुतै एकाश्रम्य अनुपत्ति, स्पष्ट शब्दों में बता दिया है, अंत में उपसंहार करते हुए, ये चत्वारः पथया, ये चार पथ हैं जी, एक ब्रह्मचर्य पथ है, एक गृहस्थ पथ है, एक वानप्रस्थ पथ है, और एक संन्यास पथ है। चत्वारः पथयः, ये चार पथ है जिनको देवयाना, देवयान पथ कहते हैं। ये अलग प्रकार की परिभाषा हो रही, याद रखना। उपनिषदों में आपने दो प्रकार के पथ, एक पितृयान पथ और एक देवयान पथ, और यहाँ चारों को, क्योंकि चारों पथ हैं ये सब देवयान पथ कहा है, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम के सारे कर्तव्यों का जो भी हम पालन कर सकते हैं, तो हम देवयान पथ में चल रहे हैं। गृहस्थ के सारे कर्तव्यों का पूरा करके, ब्रह्मचर्य के कर्तव्यों को पूरा करके जब वो गृहस्थ में जाता है, तो फिर गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा कर रहा होता है, तो वो देवयान पथ में चल रहा है। फिर गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा करके जब वानप्रस्थ आश्रम में जाता है, तो फिर वो
वानप्रस्थ के कर्तव्यों को कर रहा होता, वो भी देवयान पथ में चल रहा है, फिर वानप्रस्थ से फिर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर रहा है, तो फिर वो भी संन्यास आश्रम के कर्तव्यों को पूरा कर रहा होता है, तो देवयान मार्ग में चल रहा है। इसलिए कहते हैं ये चत्वारा पथया, ये 4 पथ हैं, मार्ग है, जो कि देवयाना, ये देवयान पथ हैं। इसलिए चातुराश्रम्य श्रुते, चारों आश्रमों की श्रुति होने से, यानी चारों आश्रम के बारे में शास्त्रकारों ने बताया है, इस कारण से एक आश्रम में अनुपत्ति, एक ही आश्रम होता है, वो भी गृहस्थी होता है, ऐसा आपका जो प्रतिपादन किया है आपने, ये बिल्कुल अनुपत्ति, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। चातुराश्रम्य श्रुते, चारों आश्रम होने की श्रुति, शास्त्र होने से या श्रुतियां होने से, बहुवचन में आप लेंगे तो चारों आश्रमों की श्रुतियां होने से, शास्त्र होने से एक आश्रम में अनुपत्ति, एक ही आश्रम होता है ऐसा जो आपने कथन किया है, अनुपत्ति, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। स्पष्ट हो गया आप सबको? तो इस प्रकार से 60वां सूत्र बड़ा लंबा चला है और बहुत विशेष बातें, बहुत सारी बातें आई, इनको बार बार दोहराइए, बार बार पढ़िएगा, अनेक बार पढ़ना होगा आपको, तब जाकर के आपकी स्मृति बनेगी या आपके संस्कार बनेंगे। किसी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते, प्रश्न कर सकते हैं। अब तक जो भी 60वें सूत्र में आपने जो जो पढ़ा है उनके बारे में, आज के पाठ के बारे में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कुछ समय पहले आप में से किसी ने एक हाथ खड़ा किया था, उनको कोई पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न कर सकते हैं आप। प्रेम को, हाँ कुसुम जी बोलिएगा। एक तो ये इति संसरण मुक्त्वा प्रकृतमन्य दुःखभूषणते देशान्ते, जी, यानी वो जन्म के चक्र में फंसा रहता है। नहीं, ये कह रहे हैं इति का मतलब इस प्रकार से, जो ऊपर बातें कही है कामना करने वालों की, तो काम भी, कर्म भी, ये जो अलग अलग कर्म बताए ना, पुत्रेष्णा का, लोकेष्णा का, और पुत्रेष्णा, लोकेष्णा और वित्तेष्णा, और उसी प्रकार से अलग अलग कामनाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग कर्म करने पड़ते हैं। जैसी जैसी कामना वैसे वैसे संकल्प, जैसे जैसे संकल्प वैसे वैसे कर्म। तो उन सब कर्मों से, उन सब कर्मों को करके भी आप कहां जाएंगे? जन्म को प्राप्त करेंगे, फिर मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो जन्म मरण रूपी ये जो संसरण है ना, ये जो चक्र है, इस चक्र को उक्तवा, संसरणम को अलग करो, फिर उक्तवा को अलग करो। उक्तवा का अर्थ होता है करके। तो इस संसरण को, इस जन्म मरण के चक्र को बता करके, प्रकृतम, प्रकरण में जो प्रकरण, प्रकृतम का मतलब जो प्रकरण चल रहा है, एक आश्रम नहीं अनेक आश्रम होते हैं, जो प्रकरण चल रहा है, तो गृहस्थ आश्रम के अतिरिक्त जो और आश्रम होते हैं, उन आश्रमों को लेकर के, अन्यत का मतलब है उन आश्रमों को जो गृहस्थ से भिन्न आश्रम है, उस अन्यत अलग आश्रमों को लेकर के ऋषि लोग उपदिशन्ति, उपदेश करते हैं। हो गया स्पष्ट? स्वामी जी हो रहा है, यानी वो ब्रह्म नहीं हो जाता है। हाँ जी, दूसरी पंक्ति है, हाँ सेकंड वाली। हाँ जी, हाँ जी, इह एव समविलीयन्ते। तो ये जो प्राण की बात करें ना, तस्य प्राणा न उत्क्रामंती, उस व्यक्ति के जो आत्मकाम होता है, निष्काम होता है, उसके प्राण जो है आगे जाते नहीं। आगे जाते का मतलब है अगले जन्म के लिए गमन नहीं करते हैं। जब अगले जन्म के लिए गमन नहीं करते हैं तो फिर कहां जाएंगे? तो कहते हैं इह एव, इसी प्रकृति में, इसी संसार में समविलीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं। स्वामी नमस्ते, देवयान का अर्थ क्या है? कौन बोल रहे हैं? पहले हाथ खड़ा करिएगा, मेरे को पता लगे। रणवीर जी, देवयान का मतलब है ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग। और पितृयान मार्ग का मतलब होता है पुनर्जन्म को प्राप्त करने का मार्ग।
इसको दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, पितृयान मार्ग का मतलब है स्वर्ग को प्राप्त करने का, और देवयान मार्ग का मतलब है मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग। लेकिन जो स्वर्ग है उसमें जन्म मरण होते हैं, और मुक्ति जो मार्ग है उसमें जन्म मरण नहीं होते हैं। ये इतना अंतर है। प्रेम कुमार जी पूछिए। नमस्ते स्वामी जी। जी। ब्रह्माप्यते ये आपने बताया कि बड़ा होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। हाँ जी। तो उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि उसे अगला जन्म प्राप्त नहीं होता। जी। तो ये जो है ये मोक्ष में जाकर ही होगा। हाँ जी, अगला जन्म नहीं होता का मतलब मोक्ष में जो जाता है उसका ही अगला जन्म नहीं होता है, और जो मोक्ष में नहीं जाता है ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है, ये मोक्ष में ही होगी ये स्थिति। हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी। ब्रह्म में एक शब्द आपने बोला ब्रह्म में लीन होता है, तो इसका गलत अर्थ करते हैं। लीन का मतलब है ब्रह्म में मिल जाते हैं, अर्थात ब्रह्म में मिलने के बाद अलग अलग नहीं रहते हैं। जैसे पानी में एक लोटा में पानी है और एक घड़े के अंदर पानी है, तो लोटे वाले पानी को घड़े वाले पानी में डालेंगे तो उस पानी में मिल करके एक पानी बन गया, अलग अलग पानी नहीं हुआ। तो ऐसे ही ये आत्मा ब्रह्म में लीन होकर के वो ब्रह्म बन गया, एक ही ब्रह्म बन गया, अब आत्मा अलग से नहीं रहेगा, ऐसा लीन नहीं है। यहाँ पर ब्रह्म में लीन का मतलब है कि ब्रह्म के आनंद में लीन होना, यानी ब्रह्म के आनंद लेने लगना, इस तरह करना है। जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, आर.डी. वर्मा। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे भी नहीं ब्रह्मेव सन ब्रह्मेति, तो आपने बताया ब्रह्म स्वरूप होकर के ब्रह्म में लीन हो जाता, तो ब्रह्म स्वरूप होने का मतलब क्या है कि दुखों से निवृत्त होकर के? नहीं, मैंने ब्रह्म स्वरूप होकर के बोला ही नहीं है ना, ये तो आपका वचन है। मैंने बोला, देखिए मैंने उसका अर्थ बताया था, बड़ा बन करके बड़े ब्रह्म को प्राप्त हो, यानी बड़ा बन करके बड़े को प्राप्त होता है। बड़ा बनकर के मतलब स्वामी जी? मैंने बताया ना, जैसे आपको प्रधानमंत्री से मिलना है, प्रधानमंत्री से मिलना चाहते तो आपको बड़ा बनना पड़ेगा, या तो इतना धन वाला बन जाओ तो अपने आप समय दे देंगे प्रधानमंत्री, अथवा कोई ऐसा सामाजिक से ऐसा काम करो, कुछ ऐसा कर्म करने पड़ेंगे ना आपको, तभी तो बड़े होने के बहुत सारे काम है ना। या तो पहलवान बन जाओ, या खिलाड़ी बन जाओ, या अभिनेता बन जाओ, या आप ऐसे अलग अलग बहुत सारे हैं जो बड़े बनने के उपाय दुनिया में। तो कोई भी एक कला प्राप्त करो, उससे बड़ा बन जाओगे, फिर प्रधानमंत्री से मिल सकते हो आसानी से। जी जी। तो ऐसे क्या मतलब हुआ यहाँ पे? हाँ जी, बोलिए क्या कह रहे हैं? मतलब होकर मतलब बड़ा बनकर, कर अर्थ को देता है सन का मतलब कर, बड़ा बनकर, तो कर अर्थ को बोलने वाला है सन शब्द। सन का मतलब है कर, तो बड़ा बनकर। जी धन्यवाद स्वामी जी, नमस्ते। हाँ जी, और कौन है जी जिनका प्रश्न है? माता वेद कुमारी जी ने हाथ खड़ा किया था, क्या हुआ? हाँ जी, तो चातुराश्रम्य श्रुते है का अर्थ है चारों आश्रमों की श्रुतियों से। श्रुतियां एक वचन में चातुराश्रम्य श्रुते, चार आश्रमों की जो श्रुति का मतलब है वेद, श्रुति का मतलब शास्त्र। तो चारों आश्रमों के होने की जो श्रुति है, शास्त्र है, मतलब शास्त्र चारों आश्रमों का कथन करता है ना, चार आश्रम होते हैं, ऐसा शास्त्र में बताया गया होने से एकाश्रम्य, आप एक ही आश्रम होने की बात कहिए, उस बात की अनुपत्ति असिद्धि होती है। स्पष्ट हो गया? धन्यवाद जी। और किसी को कुछ पूछना है?
तो आप लोगों को प्रश्न ही नहीं उठते हैं। या आप शामिल बाजा में चलना चाहते हैं? हाँ जी, अनीता जी क्या पूछना है? तो स्वामी जी प्रणाम। एक्चुअली मुझे थोड़ा अनुवाद वचन को लेके थोड़ा सा डाउट हो रहा था। हाँ, कि अनुवाद दो प्रकार होते हैं, विधि अनुवचन और विहित का अनुवचन। विधि मतलब शब्द का अनुवचन करना और विहित मतलब अर्थ का मतलब अनुवाद। नहीं, आप खिचड़ी मत बनाइए ना जी। खिचड़ी मत बनाइए। विधि दो प्रकार की है जी। विधि दो प्रकार की है, वो अलग चीज है, और अनुवाद वचन बिल्कुल अलग चीज है। जी, अनुवाद वचन के विषय में जानना है स्वामी जी, जो दो प्रकार हैं उनको थोड़ा सा स्पष्ट। तो अनुवाद वचन में क्या बताया वहां पर? दो प्रकार, वो एक एक प्रकार गिनाओ फिर मैं बताऊंगा। एक विहित अनुवचन और एक विधि का अनुवचन। हाँ, तो जो विधि होती है, विधि का अर्थ होता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपको सत्य बोलना चाहिए, ये विधि है। अब इस विधि का मैं अनुवाद करूंगा कि जो सत्य बोलता है वो ईश्वर को प्राप्त करता है। सत्य बोलने वाले को ऐसा ऐसा फल प्राप्त होता है। जब आप सत्य बोलना चाहे बोल ही दिया, फिर उसी सत्य को दोबारा क्यों बोल रहे हो? तो वो उसका अनुवाद है। अर्थात उस पहले जो विधान किया जाता है उसी को दूसरे शब्दों में जब दोहराया जाता है, उसी सत्य को स्थापित किया जाता है। क्योंकि सत्य बोलने से ये फल मिलता है, सत्य बोलने से ये फल मिलता है, जो बोला जा रहा है ना, जैसे सत्येन लभ्यः, सत्य से परमात्मा प्राप्त होता है। सत्य बोलना चाहिए, बोल ही दिया है, फिर सत्य से परमात्मा प्राप्त होता है, ये बोलने की जरूरत नहीं। तो इसको कहते हैं ये अनुवाद है। अर्थात उसी सत्य को दूसरे शब्दों में स्थापित किया जा रहा है, उसकी महिमा बताई जा रही है, ताकि हमारी प्रवृत्ति सत्य में हो सके। वहां तो केवल यही बोला है सत्य बोलना चाहिए, वो विधान है। इतने से हम इतने दूध के धुले हुए नहीं होते हैं ना कि सत्य बोलना चाहिए, बोलने मात्र से हम सत्य बोलने लग जाते हैं। फिर उसको हमें अनुवाद करना पड़ता है। सत्य बोलने से ये लाभ मिलेगा, सत्य बोलने से ये मिलेगा, सत्य बोलने से ये होता है, सत्य बोलने से ये होता है। ये सारा जो कथन होता है ये सब अनुवाद है। अब और अगली बात स्वामी जी, ये तो स्पष्ट हो गया, विधि उसी को ही बार बार कहना अनुवचन में हो गया, लेकिन एक विहित अनुवाद, देखो इधर उधर जा रहे, बार बार कहना वो आवृत्ति अनुवृत्ति वो अलग चीज होती है जी। बार बार कहना बोला ही नहीं मैंने बोला है उस विधि को अलग अलग शब्दों से बताया जाता है कि उस विधि में हमारी रुचि उत्पन्न हो जाए, उसको हम करने लग जाए। तो हमारी प्रवृत्ति उस विधि में होने के लिए उसी बात को हम फलों को ध्यान में रख करके उसके दोषों को ध्यान ना, सत्य ना बोलने से क्या हानियां होती ये बता करके उसी सत्य को प्रतिस्थापित करते हैं। उसी विधान को हम उनके सामने दोबारा रखते हैं और वो दूसरे शब्दों में रखते हैं। इसको अनुवाद कहते हैं। जी स्वामी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, आर.डी. वर्मा जी को दोबारा क्या पूछना है? स्वामी जी बोलते लग गया। हाँ जी, ठीक है। तो और किसी कुछ प्रश्न करना है? स्वामी जी फिर अर्थवाद क्या हुआ? वो तो आप पीछे पढ़ो, आप उसमें पढ़ा चुका हूं मैं। अर्थवाद तो 4 प्रकार का होता है। हमने पढ़ा है। हाँ, तो आप पढ़ लेना। इतने सारे लोग पढ़े हुए हैं, उनसे किसी से पूछ लेना। अर्थवाद में 4 विभाग हैं। एक निंदा होती है, एक स्तुति होती है, एक परकृति होती है, एक पूरा कल्प होता है। स्तुति वाले वो करने योग्य है, निंदा वाले निषेध है, नहीं करने योग्य। वो पीछे का पाठों को निकाल के यूट्यूब से निकाल के सुनो, जहां ये प्रसंग चला है उसकी कक्षाएं निकाल के सुन लो। ये मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना आपको। जी हाँ, अनीता जी। हो गया स्वामी जी, मेरा वही था। हाँ जी, ठीक है।
और किसी को? मोहनलाल जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते जी स्वामी जी, आपने जो बताया था कि ऋषि दो प्रकार के होते हैं वेदादि भाष भूमिका में प्रकरण में, जी। तो कौन से प्रकरण में है जी? ये तो आपको, ये आपका काम है ढूंढना है। सारा बना करके आपके मुंह में थोड़ा रख सकता हूं मैं। आप ढूंढो, निकालो, मिलेगा। यही तो काम आपको करना होगा। आप सारे काम मेरे से कराएंगे तो आप क्या काम करोगे? जी, और किसी का? तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि 62वां सूत्र अलग है, उसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे। प्रसंग इसी को लेकर के आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इस प्रसंग को हमें समझना है। 4 आश्रम को समझना है और उनको समझ करके उसको क्रियात्मक रूप से उसका अनुकरण करना है, तभी हमारी जो आगे की यात्रा है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। स्वामी जी, एक प्रश्न और रहेगा मेरा। जी, मैं निवेदन करता हूं दोबारा से जी। अब हमारी आयु तो वानप्रस्थ की आयु है जी, और वानप्रस्थ हमें ले लेना चाहिए जी। तो वानप्रस्थ लेने के बाद में हमारा जो भरण पोषण, इस तरह की आश्रम व्यवस्था तो अब है नहीं कहीं पर कि कहीं पर आश्रम हो, तो इसके लिए हम क्या करें भरण पोषण के लिए जी? तो आपके बेटे हैं? आपके बेटे हैं? तो उनको कहो कि हमारा प्रबंध करो, हम वानप्रस्थ लेके जहां भी रहेंगे हमारा भरण पोषण, आपकी भरण पोषण की व्यवस्था करो जी। हाँ, ठीक है जी। क्योंकि आपने सारा जीवन बेटों के लिए दिया है या समाज के लिए दिया है? नहीं, समाज के लिए तो आंशिक बहुत कम। नहीं, बात वो नहीं हो रही, प्रश्न का उत्तर देना। आपने अपने जीवन को, आपने अपने गृहस्थ में जो भी आपने बच्चे उत्पन्न किए उनके लिए दिया है या समाज के लिए दिया है? समाज के लिए नहीं दे पाए स्वामी। हाँ, तो आपने जो अपना जीवन जिनके लिए दिया है उनका कर्तव्य बनता है कि आपका भरण पोषण करे। और जिसने समाज के लिए जीवन दिया है तो उसका समाज भरण पोषण करता है, ये सिद्धांत है जी। तो जो भी वानप्रस्थ लेना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, तो उनके पास खुद जैसे कोई जॉब करता है तो उनका पेंशन होता है तो उनके पास सामर्थ्य होता है। तो हर व्यक्ति जॉब नहीं करता है, तो फिर वो कैसे भरण पोषण करेंगे? तो उनकी संतति जो होती है, क्योंकि उसने सारा जीवन अपनी संतति के लिए लगाया, तो उसकी संतति उसका भरण पोषण करे, क्योंकि उनको पितृयज्ञ करना होता है। और सारे माता पिता को अपने बच्चों से पाप नहीं करवाना है, उनसे पुण्य करवाए। हाँ, वो समाज के ऊपर बोझ बन करके ना रहे, अपने बच्चों के को पुण्य कर्म करवाएं, उनसे पितृयज्ञ करवाए, वो भरण पोषण करेंगे जी। और वो नहीं करेंगे, हाँ, तो आप घोषित करो मेरे बच्चे जो है ये अब उसका जो भी नाम देना है वो दे देना, फिर मेरे पास आ जाना, फिर मैं करूंगा आपका भरण पोषण। पर आपको मानना पड़ेगा, लोग मानते नहीं है, फिर मैं आपको सामाजिक रूप से आपसे मनवाऊंगा। तो आप अगर वो तैयार हो जाओगे तो फिर मैं भरण पोषण करूंगा, हम इसी के लिए बैठे हैं। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद आपका। जी जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। शांति शांति शांति।